दोस्तों, बीमा एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने और अपने परिवार के लिए ढाल की तरह लेते हैं। लेकिन सच यह है कि आज इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी पेपर का नाम नहीं रहा, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है जिसमें नए रूल्स, नए रिफॉर्म्स और कभी-कभी नए रिस्क भी हमें फेस करने पड़ते हैं। आज मैं आपको एक यात्रा पर ले जाऊंगा जहां समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य और जीवन बीमा के आस पास क्या क्या बदल रहा है और इसका आप पर क्या सीधा असर होगा। सबसे पहले एक सकारात्मक बदलाव। 22 सितंबर 2025 से एक बड़ी राहत मिली है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी शून्य हो गया। पहले अगर आप 10 शून्य का प्रीमियम भरते थे तो उस पर एक 800 रुपए एक्स्ट्रा लगता था, यानी आपकी जेब से निकलता था 11,800। अब वही प्रीमियम सिर्फ 10 शून्य में पूरा होगा। यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस हर घर का जरूरी खर्चा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीमाकर्ता जो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजित करते थे, वे अब नहीं कर पाएंगे। मतलब उनके खर्चे बढ़ेंगे और संभावना है कि कुछ लागत ग्राहकों तक भी पहुंचाई जाए। लेकिन फिर भी आपके लिए ये एक नेट पॉजिटिव है। इंश्योरेंस अब तुलनात्मक रूप से अफोर्डेबल हो गया है। लेकिन एक लथमी सार करनी जरूरी है। बहुत लोगों ने मल्टी ईयर पॉलिसी ली थी और पूरे 3-5 साल का प्रीमियम पहले ही भर दिया था। सवाल उठता है, क्या उनको अब जीएसटी रिफंड मिलेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। जो भी पेमेंट आपने सितंबर 22 से पहले किया है उस पर जीएसटी लग चुका है और वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा चुका है। उसके लिए कोई रिफंड सिस्टम नहीं है। मतलब जो हो गया वो हो गया। जीरो जीएसटी का फायदा सिर्फ नए नवीनीकरण और नई पॉलिसी पर मिलेगा। अब थोड़ा जमीनी हकीकत की जांच करते हैं। बीमा लेने का असली टेस्ट तब होता है जब आपको क्लेम करना पड़ता है। बीमा लोकपाल की रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। केवल स्टार हेल्थ के खिलाफ एक साल में 13 शून्य से ज्यादा शिकायतें आईं, जिनमें से 10 शून्य से ज्यादा सिर्फ क्लेम रिजेक्शन थे। केयर हेल्थ और निवाबूपा भी पीछे नहीं है। मतलब एक तरफ आप साल भर प्रीमियम भरते हो और जब इमरजेंसी आती है तभी सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है जब आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। इसका सीधा मैसेज ये है कि इंश्योरेंस खरीदते वक्त सिर्फ प्रीमियम कम देखकर पॉलिसी मत लो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो और कस्टमर कंप्लेंट हिस्ट्री जरूर चेक करो। इसी पृष्ठभूमि में इरदाई एक नई डिजिटल क्रांति लाने जा रहा है, बीमा सुगम। कल्पना कीजिए एक अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म की, जहां आप स्वास्थ्य, जीवन, मोटर या कोई भी बीमा पॉलिसी की तुलना, खरीद और नवीनीकरण कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य में क्लेम सेटलमेंट भी इसी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल होगा। इससे आपको पारदर्शिता मिलेगी और इंश्योरेंस जर्नी एकदम सीमलेस हो जाएगी। दिसंबर 2025 तक इसका पहला फेज लाइव होने की उम्मीद है। ये एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है जिससे बीमा आम आदमी के लिए और सुलभ बनेगा। लेकिन कहानी के दूसरे पहलू भी हैं। IRDAI ने हाल ही में पॉलिसी बाजार पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्या कारण है? उन्होंने कुछ बीमा योजनाओं को बिना किसी वास्तविक आधार के टॉप प्लान्स और बेस्ट प्लान्स बोलकर प्रचारित किया। साथ ही प्रीमियम रेमिटेंस में देरी और रिकॉर्ड रखने में भी समस्या थी। यह एक मजबूत संकेत है कि नियामक अब ग्राहकों को गुमराह करने वाले मार्केटिंग हथकंडों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ग्राहक के तौर पर आपको निष्पक्ष और पारदर्शी विकल्प मिलना चाहिए और इरदाई उसी की रक्षा कर रहा है। और गोपनीयता के मोर्चे पर एक चौंकाने वाला विकास सामने आया। एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके गूगल टाइमलाइन डेटा से यह मेल नहीं खाता था कि वह अस्पताल में भर्ती था। सोचिए, आपके होन का जीपीएस डेटा तय करे कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं। कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया और इंश्योरर को क्लेम देने का ऑर्डर दिया, क्योंकि IRDAI के नियमों में कहीं भी यह लिखा नहीं है कि डिजिटल सर्विलांस आपके मेडिकल प्रूफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मामला एक चेतावनी है। बीमा सिर्फ प्रीमियम और पॉलिसी की शर्तों की बात नहीं है। अब आपकी निजी गोपनीयता भी एक मुद्दा बन सकती है। और हाँ, एक और हालिया ड्रामा भी हुआ जब एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने बजाज आलियांज और केयर इंश्योरेंस की कैशलेस सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी। बाद में रद्द हो गया, पर यह घटना एक अनुस्मारक है। अपने बीमाकर्ता का अस्पताल नेटवर्क जरूर चेक करो।
क्योंकि इमरजेंसी के वक्त कैशलेस सुविधा न हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होती है। तो दोस्तों, ये पूरा पिक्चर एक बात क्लियर करता है, इंश्योरेंस अब एक इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। एक तरफ जीएसटी शून्य होने से अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, बीमा सुगम से सुविधा आएगी, इरडाई की सख्त निगरानी से सुरक्षा मिलेगी, और दूसरी तरफ शिकायतें, दंड और गोपनीयता संबंधी चिंताएं हमें सतर्क करती हैं। मेरी आपको सरल सलाह है, बीमा को सिर्फ एक चेकबॉक्स आइटम मत समझिए, इसे गंभीरता से लीजिए। पॉलिसी लेने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए, ओम्बर्ड्समैन के डेटा देखिए, पॉलिसी टर्म्स को डिटेल में पढ़िए और हॉस्पिटल नेटवर्क वेरीफाई कीजिए। बीमा आपके और आपके परिवार के लिए एक जीवन रेखा है, इसे लापरवाही से मत लीजिए। आज का सवाल यह है, आपको क्या लगता है सबसे बग गेम चेंजर कौन सा होगा? जीरो जीएसटी का फैसला या फिर बीमा सुगम का लॉन्च? टिप्पणियों में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह बात इंसाइटफुल लगी तो लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इंश्योरेंस को समझना और समझाना दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है।